तो ये हो गया। तो इसमें बताना है कि इसको देख लो एक बार कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पहला जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड किया। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में फ्रिक्शन का वर्क, फ्रिक्शन का वर्क जो है फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क होगा, एक्स की वैल्यू 0 से 12/3। फिर ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास के सेंटर ऑफ मास की हाइट को देखा, और यहाँ से हो गया वर्क डन बाई ग्रेविटी, और इसको अप्लाई कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम में, आंसर आ गया। अब इसमें बताओ कि यूनिफॉर्म चेन हैज अ मास ऑफ 9 kg, लेंथ 4 मीटर, इट इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/6 पार्ट हैंगिंग ओवर द एज। 9 kg का है, 4 मीटर का है, 1/6 पार्ट। The work done in just pulling the hanging part back on the table. बताओ भाई। Work done in just pulling the hanging part back on the table in joules. कि पुल करने में एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व होगा, तो एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा। इन जस्ट पुलिंग का मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, 1/6 पोर्शन हैंगिंग है और टेबल के ऊपर जो है कोई फोर्स पुल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन है नहीं। फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन का हेडेक ख़त्म, केवल ग्रेविटी और एक्सटर्नल का लेना है। कि 1/6 पार्ट हैंगिंग है, 1/6 पार्ट हैंगिंग है, L/6, और ये स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, μ0। तो यहाँ से ये एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि पुल कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से यहाँ पे चेंज करेगा, तो मुझे देखना होगा किसका फोर्स, ये कंप्लीटली L/6 को ऐसे पुल कर देगा। तो L/6 पार्ट है तो उसका मास भी M/6 होगा, फाइनली जो है पुल करके यहाँ पहुँचा देगा। तो अब अगर इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखता हूँ, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी,
फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है कहीं, तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के तो जीरो है, स्लोली जस्ट पुलिंग मिनिमम, तो जस्ट पुलिंग मतलब बस पुल करके उसको लेके आना है। तो ऐसे केस में फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है, तो डेल्टा के जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जी, और माइनस डब्ल्यू जी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी भी कंजर्वेटिव के लिए है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी होती है, इसको देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें कि एक रेफरेंस लाइन हम लेते हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लिया, इस रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल जीरो लेते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया। तो कुछ पार्ट जो है 5/6 पार्ट जो है उसी लाइन पे है, और 1/6 पार्ट जो है वो हैंगिंग है, तो इतने पार्ट की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो तो रेफरेंस के नीचे है, रेफरेंस के ऊपर जो डिस्टेंस या जो हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है, रेफरेंस के नीचे जो है वो नेगेटिव होती है। तो व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, नीचे है इसलिए माइनस mgh। अब उसमें h किसकी लेंगे, कोई भी रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट को लेंगे। सेंटर ऑफ मास मतलब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वो कहाँ पे होगा, वो इसके यूनिफॉर्म चेन है तो उसका मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट की हाइट कितनी होगी रेफरेंस लाइन से, L/12। तो ये हो जाएगा m/6 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा L/12, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस क्यों, रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस, तो -mgL/72 ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज फाइनल, फाइनल तो टेबल पे ही आ गया, तो टेबल पे रेफरेंस लाइन हमने जीरो लिया, क्या रेफरेंस हम कहीं भी ले सकते हैं, रेफरेंस हमेशा कहीं भी ले सकते हैं, हमेशा हमें क्वेश्चन में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए रेफरेंस कहीं भी ले लिया। तो यहाँ पे रेफरेंस टेबल पे ही लिया हुआ है, फिक्स है वो, एक प्रॉब्लम में एक ही स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे रेफरेंस जीरो ले लिया, तो रेफरेंस जीरो है तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल जीरो हो जाएगा। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्सटर्नल वो आ जाएगा आंसर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस ऑफ माइनस इनिशियल माइनस mgL/72, तो हो जाएगा प्लस mgL/72। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू 9 इंटू 10 इंटू 4/72, तो ये कितना आ जाएगा, 5 जूल, 5 जूल, तो ये होगा 5 जूल। फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट अगर गिवन होता तो हमें फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करना होता, कैसे, वैसे ही जो है एक्स पार्ट मानते, एक्स से डी एक्स शिफ्ट होता, वर्क डन नेगेटिव होता, एक्स अभी 2L/3 या L/3 से जो भी होता टोटल लेंथ L तक के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो फ्रिक्शन नहीं होने से थोड़ा सा ये इजी हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में किसी कोई डाउट, नहीं, तो ये था इसका चेन से रिलेटेड और फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है हमारा मोशन इन वर्टिकल सर्किल, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो सर्कुलर मोशन में ये जो था सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन है बट वर्टिकल प्लेन में है।
तो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में है, तो जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसके हम कैटेगरी होती है कि दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खास बात ये होती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म, तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, नीचे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर आएगी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो ऐसे डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब ये मोशन कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों ही होंगे, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दोनों एक्सलेशन होंगे। तो इसमें जो हमारे बेसिक पॉइंट्स एक्ट होने हैं, जो बेसिक पॉइंट इसमें अप्लाई होने हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। एक तो हम जो इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, पहला इक्वेशन होगा हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम का एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन जो यूज करेंगे वो हो जाएगा डायनामिक्स डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि फोर्सेस को हम देखेंगे कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नेट फोर्स टुवर्ड टेंजेंट इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यही है डायनेमिक्स। और वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखेंगे। तो ये दो इक्वेशन से ही ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। तो पहला तो हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल दोनों होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। तो ठीक है, जैसे देखते हैं। तब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक एक केस से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम टाइप ऑफ मोशन देखते हैं कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ये जो है किसी पॉइंट से सस्पेंडेड है उस मास अटैच करके, यहाँ पे ये पॉइंट सस्पेंडेड है। अब इस स्ट्रिंग को अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, यहाँ से पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, m मास का है, ये l लेंथ का है। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो उस केस में इसके कितने टाइप के पाथ पॉसिबल हैं। ये होगा कि अगर हम धीरे धीरे इसके वेलोसिटी को देना इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे जो है ऐसा होगा कि किसी एंगल पे जाकर रुक जाए, किसी एंगल पे जाकर रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, ये वापस आएगा फिर अपोजिट साइड जाएगा, तो ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा। तो एक टाइप का जो इसका मोशन है वो जो है ऑसिलेशन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, कि हम कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं, कहाँ तक जाएगा, तो वो ऑसिलेटरी टाइप का मोशन होगा। फर्दर मान लो हम वेलोसिटी इंक्रीज करते जाते हैं, वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज करते गए तो इंक्रीज करते करते ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो है सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले, कि ये जो है इतनी वेलोसिटी दिया कि ये जो है कंप्लीट कंप्लीट सर्किल कर ले, कंप्लीट सर्किल कर ले। तो एक जो है पॉसिबिलिटी है कि भाई सर्कुलर मोशन। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक तो हो गई ये ऑसिलेशन हो गया सर्कुलर मोशन, कि अगर हम इन बिटवीन टाइप का एक केस कंसीडर करते हैं कि अगर कोई वेलोसिटी हम देते हैं तो वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि भाई सर्कुलर कर ले, सर्कुलर नहीं कर पाएगा, कहीं कभी किसी वेलोसिटी पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है सर्किल कंप्लीट करते करते जाए और क्या करे, यहाँ पे वो कांटेक्ट छोड़ दे, यहाँ से सर्किल को छोड़ दे। स्ट्रिंग है ये, तो स्ट्रिंग स्लैग कर जाए, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैग करने के बाद इसके पास वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी और इसके ऊपर फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है। कौन सा फोर्स है भाई, ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक टाइप का, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो ऐसी भी वेलोसिटी के ऊपर कंडीशन हो सकती है कि जिससे कि इसका मोशन कुछ टाइम तक तो ये सर्कुलर रहे और कुछ टाइम तक पाथ छोड़ दे। तो पाथ छोड़ देगा तो कैसा हो जाएगा, इसका मोशन पैराबोलिक होगा। इतने ही टाइप के पाथ इसके पॉसिबल हैं। और ये सारी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, कि हम वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो ऐसा होगा कि भाई ऑसिलेट करता रहे, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे ऊपर जाए और ट्रैक छोड़ दे। तो हम अगर ऐसे सोचते हैं कि भाई नीचे ट्रैक नहीं छोड़ सकता, तो नीचे या ऊपर
कोई पॉसिबिलिटी, तो वो सारी पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं इक्वेशन लिख लिख के कि कौन सी वैल्यू मिल सकती है, कौन सी नहीं मिल सकती है। तो मान लिया कि इसमें स्टार्ट किया कि इसमें किस किस वेलोसिटी रेंज के लिए इस टाइप के पाथ पॉसिबल होगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दिया और ये थीटा तक गया, कुछ वेलोसिटी यहाँ से वी नॉट दिया और वी नॉट से ये कोई थीटा डिग्री जो है रोटेट किया और इसके पास इसकी वेलोसिटी हो गई वी। लेंथ है एल, एल लेंथ है, तो एल लेंथ है, मास इसका एम है, मास स्मॉल एम है। तो हमें अप्लाई करना है कि ये वी और वी में क्या रिलेशन होगा भाई। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स। तो कौन कौन से फोर्सेज हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ग्रेविटी प्लस टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का वर्क जो है हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। चेंज इन वर्टिकल हाइट कितनी है, यहाँ से ये हाइट कितनी है, ये तो हो गई एल कॉस थीटा, ये हो गई एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा। वर्क डन बाय टेंशन, क्या टेंशन का वर्क जीरो है, टेंशन का वर्क जीरो है। कैसे जीरो है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, मतलब सेंटर की तरफ है, रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, तो ये जो है 90 डिग्री पे होगा, तो वर्क डन जीरो होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाई टेंशन जीरो होगा। इसमें वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो किसी हाइट पे जाएगा तो वो नेगेटिव होगी, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वर्क डन माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये एम एम कैंसिल आउट होगा, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो? ये थर्ड इक्वेशन के जैसे आ गया। जो मोशन का थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल माइनस वन कॉस थीटा, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो टू ए एस। तो डायरेक्टली उस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन याद रहेगा तो ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ये हुआ। अब है कि टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन क्या है भाई, टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं कि टेंशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में इस पॉइंट पे थीटा पे जो है टेंशन है, यहाँ पे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई करेंगे क्या हम डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स जो है ये हो गया थीटा, तो यहाँ से एम जी को रिजॉल्व कर देंगे किधर, रेडियली और टेंजेंशियली, तो ये एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो अगर टैंजेंट के अलोंग हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं सर्कुलर मोशन का, तो नेट फोर्स अलोंग टैंजेंट क्या है, नेट फोर्स अलोंग है टैंजेंट एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स अलोंग टैंजेंट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो इस पार्टिकल का क्या टेंजेंशियल एक्सलेशन है, टेंजेंशियल तो है, कितना है जी साइन थीटा, टेंजेंशियल स्पीड को चेंज कराता है, स्पीड चेंज हो रही है इसकी, तो ये टेंजेंशियल है जी साइन थीटा। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है, वो भी है, तो सेंटर के अलॉन्ग इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो वो हो जाएगा टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एम वी स्क्वायर बाई एल। तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी, टेंशन की वैल्यू वो हो जाएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अब इस इक्वेशन में ही हमारा एनालिसिस है
कि सपोज करो कि क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, कोई हम वेलोसिटी दें और इसी पार्ट में ऐसे स्ट्रिंग स्लैक करती है, तो वहां पे अगर हम ऐसा पुट करते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग स्लैक करती है तो उसके लिए वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एल कॉस थीटा। तो जब तक cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव का मतलब थीटा 0 से 90 है, थीटा 0 से 90 होगा तो वी स्क्वायर किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकता, मतलब स्ट्रिंग के स्लैग करने के कोई भी चांस नहीं है। किस केस में? जब तक थीटा 0 से 90 है। पहले स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा कभी भी कि पार्टिकल के पास, हाँ थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो ये चीज पॉसिबल है कि भाई स्ट्रिंग स्लैक कर जाए, पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो। तो यहाँ पे अगर जब तक थीटा पॉजिटिव है, मतलब लोअर क्वाड्रेंट 0 से 90 हम बोल सकते हैं, तब तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगी। और अगर मान लो हम ऐसा देखते हैं कि भाई वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है, मान लो वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है तो टेंशन क्या रहता है? टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये चीज पॉसिबल है, ये चीज फिजिबल है इस इक्वेशन से कि हमारे पास उस पार्टिकल के मूव करने के लिए दो क्रिटिकल चीजें हैं, एक तो टेंशन और दूसरा है वेलोसिटी। तो अगर हम 0 से 90 के बीच में देखते हैं तो 0 से 90 के बीच में स्ट्रिंग के स्लैक होने के कोई चांस नहीं है, स्ट्रिंग कभी भी स्लैक नहीं करेगी। क्या पहले होगा, टेंशन पहले जीरो होगा या वेलोसिटी जीरो होगी? तो पहले वेलोसिटी जीरो होगी, जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी वहां पे भी कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा ही रहेगा। तो नीचे जो है स्ट्रिंग स्लैक करने के चांसेस नहीं है, तो इसको ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं ये कि थीटा जो है अगर 0 से 90 है तो टेंशन कैन नेवर बी जीरो, टेंशन जो है कभी जीरो नहीं होगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन? मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो अब इसमें मान लो 90 डिग्री तक, कहाँ तक ये वैलिड है भाई? 0 से 90 तक है, 0 से 90 तक ये है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल तक। तो हॉरिजॉन्टल तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनी स्पीड चाहिए कि 90 डिग्री तक कितनी स्पीड चाहिए? तो यहाँ पे इस इक्वेशन में है कि फाइनली जो है, मान लो 90 डिग्री मुझे रोटेट कराना है, तो 90 डिग्री रोटेट कराने के लिए यहाँ पे फाइनल स्पीड जस्ट 90 डिग्री रोटेशन के लिए, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे पुट कर देंगे जीरो पहुँचते पहुँचते, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू जी एल। थीटा जो है 90 डिग्री और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुँच जाए, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो यहाँ से वी नॉट हो जाएगा रूट टू जी एल। तो कभी भी अगर वेलोसिटी रूट टू जी एल, मतलब अगर वी नॉट की वैल्यू जीरो से रूट टू जी एल के बराबर है, तो क्या होगा ऐसे केस में? रूट जी एल है, रूट थ्री जी एल बाई टू है, कोई भी है, जीरो से टू जी एल के बीच में है अगर वेलोसिटी, तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टेंशन रहेगा, वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर से टेंजेंशियल एक्सलेशन है, टेंजेंशियल एक्सलेशन वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये क्या करेगा? वापस आएगा, तो इस तरीके से वो ऑसिलेट करेगा। अब हम ऊपर वाले क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं, ऊपर अपर क्वाड्रेंट में, अपर क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं तो ये पार्टिकल है, ये इनिशियल था, यहाँ से इसको वेलोसिटी दी, वेलोसिटी देते देते जो है ये रोटेट किया, तो रोटेट किया तो अभी हम अपर वर्टिकल के साथ हमने एंगल देखा, ये थीटा है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये एम जी है, यहाँ से टेंशन है, और ये हाइट जो है वो एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये जो है एम जी साइन थीटा होगा। क्या यहाँ पे भी टेंजेंशियल एक्सलेशन, टेंजेंशियल फोर्स एम जी साइन थीटा है? हाँ। क्या टेंजेंशियल एक्सलेशन जी साइन थीटा है? हाँ भाई, टेंजेंशियल एक्सलेशन जी साइन थीटा है। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ है भी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी? यहाँ से वेलोसिटी थी वी नॉट। तो फिर से हम वही वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी। दो ही इक्वेशन हमेशा यूज करना है, ग्रेविटी प्लस टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टेंशन की कोई टेंशन नहीं, जीरो वर्क। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? अपवर्ड जा रहा है, नेगेटिव होगा, माइनस एम जी एल, एम जी एल वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी हो जाएगी सेम वही इक्वेशन, क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू जी एल वन प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ये हो गया,
टेंशन के बारे में, टेंशन के बारे में विचार ये है कि नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर लिखते हैं, तो यहाँ से आता है टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई एल। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, दोनों तो क्रिटिकल हैं, दोनों में क्रिटिकल है, दोनों में पहले जीरो होने की पॉसिबिलिटी किसकी है? अगर मैं टेंशन जीरो रखता हूँ तो मुझे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू मिल जाती है। टेंशन जीरो रखता हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कुछ आ जाती है, रूट जी एल कॉस थीटा। बट अगर वेलोसिटी पहले जीरो हो जाती है, मतलब ऐसी वेलोसिटी दें कि जाते जाते किसी पॉइंट तक जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट पे टेंशन क्या आ जाएगा? वहां पे टेंशन नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव टेंशन का मतलब स्ट्रिंग को पुल नहीं करना है, पुश करना है। क्या ऐसा स्ट्रिंग कभी कर पाएगा? स्ट्रिंग नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे रॉड होता तो वो ये काम कर सकता था, वो जो है पुल करने के बजाय उसको पुश कर रहा होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी है। बट ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो अगर पहले वेलोसिटी जीरो हो जाती किसी पॉइंट पे जाते जाते, तो वहां पे टेंशन नेगेटिव हो गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे दोनों क्रिटिकल पैरामीटर में से कौन सा मोस्ट क्रिटिकल है? मोस्ट क्रिटिकल है टेंशन। वेलोसिटी की टेंशन नहीं है यहाँ पे। टेंशन अगर जीरो होगा तो कुछ तो वेलोसिटी हो जाएगी, बट वेलोसिटी अगर हम जीरो कर देते हैं कहीं पे तो टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टेंशन पहले ही जीरो होगा। तो अपर पार्ट में सबसे पहले जीरो होने वाला कौन सा है? सबसे पहले जीरो होने वाला टेंशन है। तो इस पार्ट में हमारा जो क्रिटिकल पैरामीटर था वो था वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी देंगे वहां तक जाएगा। इस पार्ट में क्रिटिकल है कौन सा? टेंशन। टेंशन को फोकस करना, अगर किसी थीटा तक हम जाना चाहते हैं तो वहां पे टेंशन उतना रखेंगे, उसके हिसाब से फिर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो टेंशन के इक्वेशन को देखो, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, वो है ये थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज तो कॉस थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज तो टेंशन की वैल्यू, सॉरी, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा है, पार्टिकल जैसे जैसे टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इंक्रीज होगा। तो ये क्वांटिटी जो है, एक तो ये वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, और जो क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो जिसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इफेक्टिवली टेंशन क्या हो रहा है? टेंशन डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा? सबसे मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा। थीटा जीरो पे, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, टेंशन विल बी मिनिमम। अब अगर मुझे सर्कुलर मोशन कराना है कंप्लीट, वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कराना है, तो जो मिनिमम टेंशन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए फॉर सर्कुलर मोशन। फॉर कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्किल जो मिनिमम टेंशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्ट्रिंग को स्लैक नहीं करना है उस पॉइंट पे, हम ऐसी वेलोसिटी दे कि भाई वहां तक जाए। तो टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो टी मिनिमम की वैल्यू क्या है? टी मिनिमम की वैल्यू ये एम वी स्क्वायर, यहाँ से कहाँ पे है? थीटा इज इक्वल टू जीरो पे, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कॉस जीरो डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी कि दिस वी स्क्वायर, वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जी एल। मतलब व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड? वेलोसिटी हमें सिर्फ, बात को अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो बताना यार, कि पहले टेंशन ही जीरो होगा तो मुझे टेंशन के बारे में ही सोचना है, उसके हिसाब से मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा। अगर सिर्फ मैं वेलोसिटी के बारे में सोचूंगा कि ऊपर जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी उसके पास बच रही है, तो हमें ये नहीं सोचना कि यार इतनी वेलोसिटी दें कि जाते 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 वहां तक जीरो हो जाए, तब वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही कहीं टेंशन जीरो हो गया होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, तो पाथ को छोड़ देगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई कंप्लीट सर्किल करे तो टेंशन इज द मोस्ट क्रिटिकल, इसीलिए मैंने मिनिमम टेंशन की वैल्यू को फाइंड किया और उस मिनिमम टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया। तो जस्ट लिमिटिंग केस के लिए, मतलब लिमिटिंग केस में क्या होगा? टेंशन को जीरो पुट कर देंगे, वो कब होगा? तो टी मिनिमम वो बस एक पॉइंट पे होगा, समझ रहे हो? टी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट पे, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ऐसे ऐसे जो है मैंने यहाँ से वेलोसिटी दिया, ये अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट तक पहुंच के यहाँ पे टेंशन जस्ट जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो होगा, फिर जैसे इधर आएगा वैसे क्या होगा? वापस स्पीड बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा और फिर से वो नीचे आ जाएगा।
तो इसके हिसाब से अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे रूट जी एल होना चाहिए, तो हमें बॉटम से कितनी स्पीड देनी चाहिए, तो यहाँ पे रूट जी एल होना चाहिए। तो इसे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर देंगे, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे वी नॉट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में। थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू रूट जी एल है, स्क्वायर करेंगे जी एल आ जाएगा, ये ऐड कर देंगे। तो वी नॉट की वैल्यू, वी नॉट शुड बी फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्किल, फॉर कंप्लीट से बोल सकते हैं कि फॉर लूपिंग द लूप, फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल velocity for completing vertical सर्किल, जो वेलोसिटी वी नॉट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, रूट 5 GL, ये होनी चाहिए रूट 5 GL। तो हमारे पास जो कंडीशन, जो तीनों केसेस थे, अब वहाँ से ये कंक्लूड कर लेंगे कि ठीक है भाई, अगर वेलोसिटी जो वी नॉट है वो रूट 2 GL से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा, और रूट 2 GL या उससे कम है, तो इसका मोशन हो जाएगा ऑसिलेशन। अब अगर वेलोसिटी रूट 2 GL से कम है, 5 GL से कम है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो जब रूट 2 GL से स्पीड ज़्यादा हो और स्पीड जो है वो रूट 5 GL से कम हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सर्कुलर स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, सर्कुलर प्लस पैराबोलिक टाइप का पाथ होगा। स्ट्रिंग स्लैग करेगी, वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। अगर मुझे सर्कुलर लूप को जो है कंटिन्यू करना है, तो क्या वेलोसिटी देनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट 5 GL। तो इस पे जो है मोशन हो जाएगा इसका सर्कुलर। क्या ये बात समझ में आई? तो कंक्लूजन ये है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि लोअर क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्रिटिकल, अपर क्वाड्रेंट में टेंशन क्रिटिकल। किसी डिजायर्ड एंगल तक मुझे लेके जाना है, तो मैं टेंशन के बारे में पहले सोचूंगा, टेंशन को बचा के रखूंगा, उसके बाद उससे नीचे से वेलोसिटी आएगी। तो जो क्रिटिकल पैरामीटर है उसको सेव करते हुए लास्ट पॉइंट तक लेके गए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक मिनिमम टेंशन को देख लिया, उसको जीरो करके वेलोसिटी निकाल लिया, उससे मिनिमम स्पीड आ गई। समझे? तो यहाँ पे कोई डाउट है? तो ये टेंशन बताओ इस पॉइंट पे कितना है, अगर मैंने रूट 5 GL स्पीड दिया तो। अगर रूट 5 GL स्पीड दिया तो उस लोअर पॉइंट पे टेंशन कितना है, mg? व्हाट इज द टेंशन एट ए, लोअर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है रूट 5 GL? कुछ बताओगे? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? 6 mg, दिशा mg, प्रेन 6 mg, हाँ ठीक है। mg नहीं है, सर्कुलर मोशन है, डायनामिक्स है टी, और ये है mg। तो ये हो जाएगा T-mg इज इक्वल टू mv² / r, v² मतलब 5 GL / r, r है l, 5 mg + mg, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 6 mg। डायरेक्टली नहीं लिखना है, T इज इक्वल टू mg, इक्विलिब्रियम नहीं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन।
T इक्वल टू mg लिखने से बेटर हैबिट बना लो, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। एक्सलेशन जीरो होगा तो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा। कि एक यूनिवर्सल इक्वेशन लिखना है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन लिखो। तो यहाँ पे तो टेंशन है 6 mg के बराबर, यहाँ पे टेंशन है 6 mg के बराबर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे वेलोसिटी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ वेलोसिटी तो अगर √5 gl देंगे तो टॉप पे gl होगा, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन, यहाँ पे वेलोसिटी √gl और यहाँ पे टेंशन तो जस्ट जीरो है। सेंटीपिटल एक्सलेशन एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन हर पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो ये हो गया टेंशन, सेंटीपिटल एक्सलेशन v²/r, सेंटीपिटल एक्सलेशन v²/r, तो हो जाएगा 5gl/l, तो ये हो जाएगा 5g। टेंजेंशियल एक्सलेशन, टेंजेंट के अलॉन्ग कोई फोर्स है तो ही तो फोर्स है, टेंजेंशियल एक्सलेशन इस पॉइंट पे जीरो है। इस पॉइंट पे भाई व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड कर लो। कैसे, v² इज इक्वल टू v0² माइनस 2g डिस्प्लेसमेंट l, तो ये क्या होगा 5gl माइनस 2gl, ये वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी। तो √3gl, तो 5gl में से 2gl कम होगा, तो यहाँ से जो है √3gl वहां से फर्दर गया 90 डिग्री और टर्न हुआ तो 2gl, तो स्पीड जो है 2gl से कम होगी। टेंशन यहाँ पे कितना होगा, टेंशन यहाँ बताओ कितना होगा, क्या टेंशन जीरो हो जाएगा, सेंटीपिटल एक्सलेशन v²/r 3g, टेंशन 3 mg, टेंशन नेट फोर्स, तो यहाँ से mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और टेंशन जो है वो सेंटर की तरफ है, तो इधर टेंशन हो जाएगा नेट फोर्स T इज इक्वल टू mv²/r, तो ये हो जाएगा 3 mg। इक्वेशन पुट करोगे आ जाएगा T इज इक्वल टू 3 mg, और व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सलेशन, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, ग्रेविटी जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग है, तो AT इज इक्वल टू जी, AT इज इक्वल टू जी, ठीक है, AT इक्वल टू जी, टेंशन इज इक्वल टू 3 mg, AC इज इक्वल टू 3g, ये हो गया। तो टेंशन 3 mg से कम होगा, ठीक है, 6 mg फिर 3 mg फिर -3 mg, देखो जीरो हो गया। तो यहाँ से टेंशन था 6 mg, 6 mg के बाद 3 mg, 3 mg माइनस ये जीरो हो गया, और वेलोसिटी जो है वो 2gl से कम होगा। तो यहाँ पे अगर √6gl देंगे तो उससे जो हो जाएगा √4gl हो जाएगा, √2gl हो जाएगा। ऐसे क्यों, देखो यही तो टर्म कम हो रहा है ना, यही डिक्रीज हो रहा है ना, 2gl से ही तो डिक्रीज हो रहा है। तो जो बॉटम में वेलोसिटी होगी उससे जो है 2gl कम होगा, जो बॉटम में टेंशन होगा उससे जो है 3 mg कम होता जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलेशन, यहाँ पे तो टेंशन जीरो है, ये फोर्स है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल जीरो है, AT जीरो है, और AC इज इक्वल टू v²/r, ये है जी। तो जी है, वापस आएगा तो यहाँ पे वही कंडीशन फिर से हो जाएगी, AC इज इक्वल टू 3g, स्पीड सेम हो जाएगी √3gl, टेंशन टेंशन वही हो जाएगा, टेंशन 3 mg। तो ये केसेस हो जाएंगे इसमें सारे। तो अभी आई थिंक समझे होगे कुछ इसमें, क्यों कोई डाउट हो तो पूछो। ऑसिलेशन, सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर प्लस पैराबोलिक। तो ये वेलोसिटी रेंज देख के हम ये पता लगा लेंगे कि किस टाइप का मोशन होगा वेलोसिटी के रेंज को देखते हुए। तो जैसे मान लो कि अभी स्पीड ऐसे दिया जाए, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ √3gl, particle is projected with √3gl,
तो यहाँ पे इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन होगा 2gl तक तो हो जाता, 2gl के बाद फिर ऊपर जाएगा, सर्किल कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी है नहीं, तो ये क्या होगा, वो पाथ को छोड़ देगा, पाथ को छोड़ देगा तो सर्कुलर प्लस पैराबोलिक होगा। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एंगल फ्रॉम वर्टिकल वेयर इट विल लीव द सर्किल, फाइंड थीटा, फाइंड थीटा वेयर पार्टिकल लीव्स सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कहाँ पे छोड़ता है। दूसरा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल, फाइंड मैक्सिमम हाइट achieved during motion from point of from point of projection, मतलब इस प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी जो है मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा। तो किसी थीटा पे ये ट्रैक छोड़ देगा, ट्रैक छोड़ने के बाद फिर क्या होगा, वो वेलोसिटी से जाएगा, तो वेलोसिटी से जाएगा तो ये पैरा प्रोजेक्टाइल टाइप से जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल टाइप से ये ऐसे फॉल होगा, इधर ऐसा बना देते हैं इधर। तो मुझे वही हाइट को फाइंड करना है, ये ऐसे ऐसे गया, तो सर्किल तो कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, √5 जेल चाहिए, उतना है नहीं, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है पूरे जर्नी में, जो मैक्सिमम हाइट है, इसकी हाइट बतानी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम हाइट यहीं पे हो भाई, ये मतलब ये फोटो से कंफ्यूज मत हो जाना कि L+L cos θ बोल दोगे, ये तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो मेरा ये है पैराबोलिक का, तो मुझे ये टोटल हाइट चाहिए, कि गया ऊपर गया, स्ट्रिंग स्लैक हुई, तो पहले तो ये फाइंड करना है कि थीटा बताओ जब वो पाथ छोड़ता है, थीटा बताना है कि जब ये पाथ छोड़ेगा। बताओ भाई, दोनों इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम और उसको अप्लाई करके। इक्वेशन वही अप्लाई करना भाई, तुम्हें ये तो समझ में आ गया, इक्वेशन वही है, कांटेक्ट छूटना है तो हमें कांटेक्ट अगर छूट रहा है तो हमें क्या करना है कि वो थीटा मान लेना है। ये यहाँ से V0 √3gl किसी थीटा पे मान लेते हैं, इस थीटा पे वेलोसिटी है v, थीटा पे वेलोसिटी है v, ये थीटा। इक्वेशन फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम,
वर्क एनर्जी थ्योरम वही थर्ड वाला इक्वेशन है, तो क्या लिख लोगे यहाँ से, जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g एल 1 प्लस कॉस थीटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एल प्लस एल कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। पहला इक्वेशन हो गया। ये कौन सा है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से है। या तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो या तो ये इक्वेशन लिखो, बात बराबर है। तो ये पहला लिख लिया। सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखना है। टेंजेंशियल वाले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन है, तो यहाँ से जो टेंशन टी और इधर हो जाएगा क्या, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड था ना, तो ये थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। नेट फोर्स टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। इक्वेशन नंबर 2। स्ट्रिंग को स्लैग तो करना ही है, तो पहले तो टेंशन जीरो होगा। तो जब टेंशन जीरो होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, उस मोमेंट पे मासूम वेलोसिटी हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू एल जी कॉस थीटा। ये अब ये जो है 3 और 1 से अगर हम देखेंगे कि इनिशियल स्पीड तो मुझे पता है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, एल जी कॉस थीटा, एल जी कॉस थीटा इज इक्वल वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 3gl माइनस ये हो जाएगा माइनस 2gl माइनस 2gl कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 3gl कॉस थीटा इज इक्वल टू gl, तो यहाँ से gl कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो जो थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी यही तो है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1/3, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट gl/3। ये आ गई वेलोसिटी। अब पूछा है कि मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो भाई इसके बाद तो ये पैराबोलिक टाइप के पाथ पे जाएगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये था थीटा सर्कुलर पाथ का, और ये जिस मोमेंट पे स्ट्रिंग स्लैक हो रही है उस मोमेंट पे तो पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर ही है रेडियस के। तो ये एंगल तो भाई मैंने थीटा जो है ये फाइंड किया ही है अभी अभी, ये थीटा, तो ये तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देख लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ऐसे, तो इसकी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ से, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू, जिस एंगल पे स्लैग करेगा उस पे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थीटा का ही मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, u तो यहाँ पे है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे लिख लूंगा ऐसा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वी की वैल्यू gl, कुछ gl कॉस थीटा आया था, तो वी स्क्वायर हो जाएगा gl/3, तो इधर ये हो जाएगा gl/3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 2g। क्या आया जी, gl/3 इंटू 8/9/2g, जी कैंसिल, जी ये हो जाएगा 4/27। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम दिस लेवल जहां से हमने इसको प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 4l/27, 4l/27। व्हाट इज टोटल हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, टोटल हाइट h टोटल कितना आएगा, ये ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना, h h l प्लस एल कॉस थीटा प्लस 4l/27, तो ये एल कॉस थीटा तो 1/3 है, तो एक तो पहले एल प्लस 3 प्लस 4l/27। तो 27 प्लस
9 प्लस 4 कितना हो रहा है ये 40 40L by 27 40L by 27 total height from point of projection H is equal to 40L by 27 तो एग्जैक्टली exactly ये केसेस होंगे तो फिर इसके बाद जो भी रिलेशन होगा वो उसी प्रोजेक्टाइल से रिलेट करके कुछ कुछ कंडीशन गिवन होगी समझे तो ये हमने एंगल फाइंड कर लिया जहाँ पे स्लैग करेगा और जो भी है वहाँ से हाइट वाइट फाइंड कर लिया अब मान लो कि एग्जैक्टली सेम टाइप का जैसा सर्कुलर मोशन है वैसा ये भी है सर्कुलर मोशन कि मान लो कैसे किसी भी हॉलो सरफेस के इनर सरफेस पे कोई भी जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस पे मैं यहाँ से एक ब्लॉक को स्लाइड कराता हूँ और इसकी जो रेडियस है वो आर है इसकी रेडियस आर है तो यहाँ से हम कितनी वेलोसिटी दें कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर दे ये लूप है भाई सर्कुलर है आर रेडियस का है स्मॉल एम का ब्लॉक है तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या चांसेस है कि यार यहाँ पे इसकी इतनी वेलोसिटी दें कि ये जो है ऑसिलेट करे यहाँ पे इतनी वेलोसिटी दें कि आते 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 ऐसा हो जाए कि ये ट्रैक छोड़ सकता है ऐसे ट्रैक छोड़ सकता है या इतनी वेलोसिटी दें कि यहाँ पे कंप्लीट सर्किल कर ले तो जो काम वहां पे टेंशन का था वो काम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का है देखो फिजिकली डिफरेंट है सिचुएशन बट मैथमेटिकली बिल्कुल सेम है वहां पे स्ट्रिंग स्लैक हो सकती थी यहाँ पे ये ट्रैक छोड़ सकता है तो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल जो है वो जीरो हो सकता है ट्रैक छोड़ सकता है ये वाली ऑसिलेटरी टाइप का मोशन यहाँ पे भी होगा सर्कुलर टाइप का मोशन यहाँ पे भी होगा सर्कुलर प्लस पैराबोलिक यहाँ पे भी होगा तो टेंशन इधर क्या है इधर हमारी वेलोसिटी क्रिटिकल है इधर जो है वेलोसिटी क्रिटिकल है और इधर कोई एंगल तक ले जाना है मुझे तो टेंशन या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे नॉर्मल क्रिटिकल है तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर सब कुछ एग्जैक्टली सेम सेम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी सेम आ जाएगी कि अगर मुझे सर्कुलर कंप्लीट करना है तो कितनी स्पीड देनी चाहिए यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी √5 GR अगर इसको √3 GR देंगे √3 GR देंगे तो वही चीज होगा जैसे ऊपर हुआ था cos थीटा 1/3 पे क्या करेगा वो ट्रैक छोड़ देगा ट्रैक छोड़ने के बाद ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा मैक्सिमम हाइट वही अचीव करेगा और करते करते ऐसे नीचे गिर जाएगा तो जैसा ये है वैसा ये है एग्जैक्टली सेम है नेक्स्ट टाइप का हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे अब ट्यूब हो मतलब ये ट्यूब में कोई पार्टिकल है ट्यूब में कोई पार्टिकल ऐसे स्लाइड कर रहा है और ये ट्यूब जो है वो वर्टिकल प्लेन में है थिन ट्यूब है नैरो ट्यूब है थिन ट्यूब है एंड नैरो ट्यूब है तो थिन ट्यूब है और इसकी जो रेडियस है मान सकते हैं कि एक ही रेडियस है इनफॉर्म तो अब इसमें है कि भाई कितनी वेलोसिटी दें कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए यहां से इसमें भी मेरा वही क्वेश्चन है तो ये सिचुएशन पिछली वाली सिचुएशन से थोड़ा डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है कह रहे यहाँ पे मान लो मूव करते करते जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे वेलोसिटी √3 GL देता हूँ मान लिया √3 GL दूंगा तो ये इसके ऊपर स्लाइड करते 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 जाएगा 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 और किसी एंगल पे कौन सा एंगल जो cos थीटा 1/3 अभी कैलकुलेट किया था वहां पे ये कांटेक्ट ऊपर वाला ट्रैक छोड़ देगा तो जैसे ही छोड़ेगा तो नीचे वाला तो सपोर्ट में है क्या ये ट्रैक छोड़ के गिर सकता है ऐसा कभी नहीं होगा मतलब ये तो कन्फाइंड है उसी के लॉन्ग मूव करने के लिए होगा क्या कि कभी लोअर सरफेस के कांटेक्ट में होगा वेलोसिटी अगर देंगे अब अगर जो ट्रैक छोड़ने वाली कंडीशन वहां पे थी उसमें क्या होगा वो इस पे
इस इनर वाले सरफेस, इधर आउटर वाले के कांटेक्ट में आ रहा था, अभी जो है वो इनर के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इनर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो पहले नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, अगर मान लो इतने पे मैं ये देखूंगा कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या थी, तो नॉर्मल की डायरेक्शन ऐसे थी, ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। जैसे ही जो है वो कांटेक्ट छोड़ेगा, नॉर्मल की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, इनर वाला रेडियस, इनर सरफेस जो है फोर्स अप्लाई करेगा, बट ये ट्रैक नहीं छोड़ सकता, इसके पास ऑप्शन नहीं है भाई, इसको तो मूव करना ही करना है ऐसे। तो इसमें मेरा कंसर्न वो चला गया, नॉर्मल का टेंशन जो कि नॉर्मली होता था यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको मूव करना ही है, तो यहाँ पे मुझे कितनी टेंशन लेनी किस चीज़ की, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्रिटिकल है। वेलोसिटी क्रिटिकल मतलब इतनी वेलोसिटी दे सो दैट कि लूप कंप्लीट कर ले। तो फॉर कंप्लीटिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्लाई कर देंगे। फाइनल का फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी जस्ट आते आते यहाँ पे क्या हो जाइए, जीरो हो जाए, आते आते जीरो हो जाए, इतनी वेलोसिटी दे कि पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाए। पहले हम जीरो के बारे में नहीं सोचते थे, पहले हम टेंशन के बारे में सोचते थे कि टेंशन जस्ट बचा रहे। यहाँ टेंशन की कोई टेंशन नहीं, या नॉर्मल की कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम वही तीसरा वाला इक्वेशन है, फाइनल स्पीड जीरो हो जाए, इनिशियल स्पीड जो है वी नॉट स्क्वायर हो जाए, माइनस हो जाए 2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 2r के बराबर। तो ये हो जाएगा 2r, तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू रूट फोर जी आर, वी नॉट इक्वल टू रूट फोर जी आर। तो देखो उससे कम वेलोसिटी में ही पहुंच जाएगा। तो यहाँ कहानी थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू भी चेंज है, रूट फोर जी आर। सेम टाइप का सिचुएशन हो जाएगी, सेम टाइप की सिचुएशन हो जाएगी किसमें, जब ये रॉड से कनेक्टेड होगा। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम कि अगर मान लो वो पार्टिकल ना होके ये रॉड से कनेक्ट कर दिया जाता है, और रॉड को जो है ऐसे कोई वेलोसिटी दी जाती, तो रॉड थोड़ी स्लैग करेगा, मासलेस रॉड है, रिजिड रॉड है, तो रॉड के स्लैग करने के कोई चांस नहीं है, रॉड के स्लैग करने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये जो है ऐसे 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 जाएगा, और इसको भी क्या होगा, जब स्लैग नहीं करेगा तो ऊपर जाना ही जाना है, तो हम इसको बस इतनी वेलोसिटी दे दें कि ये जो है चला जाए वहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट फोर जी एल। तो उधर वेलोसिटी क्या थी, उधर वेलोसिटी थी रूट फाइव जी एल। यहाँ पे ऑसिलेशन के क्या चांस है भाई, ऑसिलेशन के वही चांस है, कौन से, अरे वेलोसिटी रूट टू जी एल तक से ऑसिलेशन मिलता था, यहाँ पे भी वही होगा, जीरो टू रूट टू जी एल, वो जो होगा ऑसिलेशन होगा। अच्छा, इसमें जब ट्रैक छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम किसी एंगल तक दें, मान लो मैंने यहाँ से दे दिया कितना, रूट थ्री जी एल, तो रूट थ्री जी एल में ऐसे 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 जाएगा कहाँ तक, कॉस थीटा वन बाई थ्री तक, उसके बाद वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑसिलेशन ही ऑसिलेशन, एकदम एक ही चीज चल रहा है। तो यहाँ से सर्कुलर मोशन कब होगा, v ग्रेटर देन और इक्वल टू जस्ट रूट फोर जी एल पे, कंप्लीट सर्किल, कंप्लीट सर्कल, और v जो है वो जीरो से फोर जी एल है, जीरो से फोर जी एल, तो ये हो जाएगा ऑसिलेशन। ये जो है ऑसिलेशन होगा। तो ये सारे केसेस हो जाएंगे हमारे, रॉड का हो गया, ट्यूब का हो गया, हॉलो सरफेस का हो गया, और ये 40L/27 हो गया, ये हाइट वाइट हो गई, ऐसे ऐसे हो गया, समझे। ये तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन था इसमें। तो इसमें बताओ कि सपोज कि कितनी वेलोसिटी से क्वेश्चन ये है कि ऐसा एक ट्रैक है और इस ट्रैक का कुछ पार्ट मिसिंग है, इसका जो है ये सिमेट्रिकली ये पार्ट जो है वो मिसिंग है, इतना ही ट्रैक है सिर्फ, ये पार्ट मिसिंग है। यहाँ से एक ब्लॉक स्मॉल स्मूथ सरफेस है, यहाँ से जो है वी नॉट स्पीड दे दिया गया, इसकी रेडियस जो है वो रेडियस इसकी आर है,
आर रेडियस है, तो वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि वो आ जाए, यहाँ पे ट्रैक ही नहीं है, क्या स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि सो दैट प्रोजेक्टाइल यहाँ आए, पार्टिकल यहाँ आए 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 ऐसे आए, और ऐसे आने के बाद फिर क्या करें, स्मूथली जो है इसमें ऐसे लैंड कर जाए। ऑब्वियसली सर्कुलर तो हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल जीरो हो गया, नॉर्मल जीरो हो गया तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो इस पार्ट तक तो सर्कुलर जाएगा, और बट यहाँ से क्या है, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस सरफेस पे वापस लैंड हो जाए, और लैंड होने के बाद वापस रिटर्न हो जाए। तो मुझे यही बताना है, फाइंड वी नॉट so that it smoothly crosses the missing part। ये जो है स्मूथली इस 2 थीटा वाले पार्ट को स्मूथली क्रॉस कर जाए, मिसिंग ट्रैक, ट्रैक नहीं है उसमें, और इतनी वेलोसिटी नीचे से दें कि ऐसा नहीं कि भाई बाहर ही कूद के चला जाए, वो नहीं, स्मूथली लैंड कर जाए इधर और फिर से वापस चलने लगे। बताओ। केमिस्ट्री की क्लास है आज? नहीं है? शरण्या? पता नहीं। अच्छा, टेस्ट में, टेस्ट वाले क्वेश्चन में टेस्ट तो भेजा है, सबने अटेम्प्ट कर लिया, डाउट है? डाउट है कुछ किसी क्वेश्चन में? टेस्ट अगर अटेम्प्ट करते हो तो उसके, यस सर, ठीक है। प्रेयंत ने तो भेजा है मुझे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चंस तुम लोग भी भेज दो, नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट वो बता दूंगा उसके, जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक दो क्वेश्चंस भेज देना प्रेयंत, मैं नेक्स्ट क्लास में ही इनको डिस्कस कर दूंगा ना। क्वेश्चंस उसको जी सर। अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं किए हो तो अटेम्प्ट करके उसको भेज दो। एक जो है ये तो टी डॉट वी करना है, जो कंस्ट्रेंड वाला है, कंस्ट्रेंड का जो भेजा है टेंशन डॉट वेलोसिटी, तो क्लास में किया था उसको 1 - cos थीटा बाई कुछ आएगा ऐसे, तो वही 1 - cos थीटा को 2 sin² किया हुआ है, और ये है पावर। सर नहीं था क्लास में। हाँ तुम नहीं थे इसलिए, और ये रिंग है वेलोसिटी जीरो। ठीक है, ठीक है, भेज दो, बाकी लोग भी इसको अटेम्प्ट करके भेज दो यार, मैं डिस्कस नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे क्वेश्चंस को। बताओ मिसिंग ट्रैक क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी? थीटा गिवन है, गिवन थीटा है, तो यहाँ से ऐसे इस मिसिंग पार्ट में हम मान लेते हैं कि ऐसे प्रोजेक्टाइल टाइप का, बस ऐसे ऐसे डिनोट कर दिया, v इक्वल टू 0 होगा। v 0 कैसे होगा, यहाँ पे 0 कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी लेकिन, तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो ये पैराबोलिक पाथ का जो रेंज है, इस पैराबोलिक पाथ पे यहाँ पे कुछ स्पीड हो जाएगी v, और उसके बाद यहाँ से तो 90 डिग्री, तो ये जो भी थीटा होगा वो थीटा का प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, तो जो इसकी रेंज होगी, रेंज r इज इक्वल टू, रेंज r इज इक्वल टू वी स्क्वायर
वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो जाएगी इसकी रेंज। इसकी रेंज जो है वो इसके किसके बराबर हो जाएगी, आर साइन थीटा, 2r साइन थीटा, या इसको स्मॉल आर, ठीक है, इसको आर डैश ले लेते हैं। ये है रेंज, रेंज इस प्रोजेक्टाइल की, और 2r साइन थीटा रूट ऑफ 2gr बाई कॉस थीटा प्लस 2gr। ठीक है, इसकी रेंज लिख लेंगे आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। एक तो ये इक्वेशन है, और उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से वी नॉट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2g आर 1 प्लस कॉस थीटा, 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें फाइंड करना है वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, वी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देना है। वी स्क्वायर ये तो है क्या, रेंज को इक्वेट कर दिया, तो 2r साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जी बाई कॉस थीटा। ये हो जाएगा आंसर, जी बाई कॉस थीटा प्लस 2g 1 प्लस कॉस थीटा। समझे? आई 2gr, जी आर भी है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, और ये हो जाएगा वी नॉट जी आर कॉस थीटा प्लस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। समझे? जो रेंज है उसकी, जो भी रेंज है उस रेंज को हमें इक्वेट कर देना है, उस रेंज को इक्वेट कर देना है यहाँ से, वहाँ पे रेंज को इक्वेट करके वेलोसिटी फाइंड करना है, वेलोसिटी को इधर वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है। ठीक है, तो एक इसमें क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से उसको आज अटेम्प्ट करोगे। एक क्या, इनफैक्ट दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है ये दोनों, इसको जो है अटेम्प्ट करना है। ये और ये, इनको अटेम्प्ट करना है। दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। कि दो पार्टिकल छोड़े गए हैं, दो पार्टिकल रिलीज किए गए, तो किसी मोमेंट पे किसी थीटा पे जाके ये जो है रिंग ऐसे लिफ्ट होगा। तो इसमें जो है नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है, नीचे वाले में टेंशन जीरो हो रहा है। तो इसको सोच के इसको अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और जो लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट जो पोस्ट किया है उसमें जो डाउट है उसको भी पोस्ट कर दोगे, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू।